चलिए, अब इस लेक्चर में हम लोगों को केस ऑफ नॉन निगेटिव फैक्टर यानी वैसा फैक्टर जो नॉन निगेटिव हो। नॉन निगेटिव मतलब क्या हुआ, या तो वो ग्रेटर देन जीरो हो या जीरो हो। नॉन निगेटिव का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो, यानी निगेटिव नहीं हो। तो निगेटिव वही होगा, वही नहीं होगा जो या तो जीरो होगा नहीं तो जीरो से बड़ा होगा। तो केस ऑफ नॉन निगेटिव फैक्टर, तो नॉन निगेटिव का मतलब या तो पॉजिटिव हो या नहीं तो जीरो हो। अब देखिए, रिपीटेड रूट जो है, रिपीटेड रूट है। रिपीटेड रूट का मतलब जैसे x माइनस टू का स्क्वायर है, x प्लस टू का पावर 16 है, तो रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जैसे रिपीटेड रूट के कॉन्सेप्ट में हमको पढ़ना है कि x माइनस ए कोई कांस्टेंट हो, ये कोई कांस्टेंट हो और n उसका पावर n हो और n 2 से बड़ा हो, 2 से बड़ा या 2 के बराबर हो। तो अब रिपीटेड जैसे एक हो गया तो एक हुआ वो रिपीट नहीं किया, 2 हुआ तो रिपीट हुआ, 3 हुआ तो रिपीट किया, 4 हुआ तो रिपीट किया। यानी n का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो और n एक क्या हो, नेचुरल नंबर हो। n क्या हो, नेचुरल नंबर हो। अब देखिए, अब n नेचुरल नंबर है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, सॉरी इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। तो इवन हुआ जैसे x माइनस ए का पावर 4, x माइनस ए का पावर 2, x माइनस ए का पावर 6, तो इवन हुआ। क्या हुआ, इवन हुआ। तो जो इवन पावर होता है, इवन पावर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है या तो जीरो होता है, यानी ऑलवेज नॉन निगेटिव होता है। जो इवन पावर होता है वो हमेशा ऑलवेज नॉन निगेटिव होता है। और जो ऑड पावर होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे होगा इसको हम एक उदाहरण से समझाएंगे। लेकिन जो इवन पावर होता है वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है और जो ऑड पावर होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और इवन पावर जो होता है वो नॉन निगेटिव होता है। नॉन निगेटिव का मतलब या तो पॉजिटिव होगा या नहीं तो जीरो होगा। चलिए, अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, x माइनस टू का पावर 2, x माइनस टू का पावर 2, यह इवन पावर है। 2 एक इवन नंबर है और x माइनस टू का पावर क्या है, इवन है। तो फॉर x अगर 2 ले लेते हैं, x क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, तो 2 माइनस टू का पावर 2, तो जीरो का पावर 2 क्या होगा, जीरो होगा। x 3 लेते हैं, x क्या लेते हैं, 3 लेते हैं, तो 3 माइनस टू का पावर 2 यानी 1 का पावर 2 कितना होगा, 1 होगा। x माइनस 2 लेते हैं, कितना लेते हैं, माइनस 2 लेते हैं, तो माइनस 2 माइनस माइनस 2 का पावर यानी -4 का स्क्वायर, तो कितना होगा, 16 होगा। यानी अगर इवन पावर होगा, क्या होगा, इवन पावर होगा, x का मान 4 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, x का मान 4 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x -3 लेते हैं और x बराबर -3, तो -3 या -2 कितना हो गया, -5 का स्क्वायर, और -5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। तो यह भी जीरो हो गया, पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो जीरो और पॉजिटिव को क्या बोला जाता है, नॉन निगेटिव होता है। यानी किसी भी एक्सप्रेशन का जब पावर इवन होगा तो वह क्या होगा, नॉन निगेटिव होगा, नॉन निगेटिव होगा। इसका मतलब हुआ या तो वो जीरो होगा या नहीं तो पॉजिटिव होगा। x की किसी भी वैल्यू के लिए जीरो ले लेते हैं, x बराबर जीरो ले लेते हैं, फॉर x बराबर जीरो क्या हो जाएगा, जीरो -2
का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। तो किसी भी कंडीशन में फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स जब पावर इवन होगा तो वह वैल्यू क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा और नहीं तो जीरो होगा, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। अब देखते हैं जब ऑड होता है क्या होता है, जब ऑड होता है जैसे x माइनस 3 x माइनस 2, x माइनस 2 का पावर कितना लेते हैं 3 लेते हैं x माइनस, अब फॉर x बराबर 2, और x बराबर 2, 2 और -2 का क्यूब यानी 0 का क्यूब कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फॉर x बराबर 3, 3 के लिए 3 और -2 का क्यूब यानी 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा। अब देखिए फॉर x बराबर -2, फॉर x बराबर -2, तो -2 और -2 का क्यूब यानी -4 का क्यूब, तो -4 का कितना होगा 4 चौका 16, 16 चौका 64, -64, तो माइनस आ गया तो जीरो हो गया, पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि जब ऑड पावर होगा, जब ऑड पावर होगा तो वह पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। चलिए अब इसी पर जो सवाल है इनइक्वालिटी का उसको सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है सॉल्व द इनइक्वालिटी में पहला सवाल क्या है x प्लस 5, x प्लस 5 का पावर x प्लस 5 इंटू 2x -3 का पावर 5 इंटू -x प्लस 7 का पावर 3 इंटू 3x प्लस 8 का पावर 2 लेस देन 0। यह इस इनइक्वालिटी को क्या करना है सॉल्व करना है। तो जब भी क्या हो मोर देन 1 पावर है, चाहे वो इवन हो या चाहे ऑड हो, तो जब ऑड होगा तो उसको एक पावर के रूप में लिख लेंगे, और जब इवन होगा तो डायरेक्ट उसे डिलीट कर देंगे, लेकिन डिलीट करने से पहले उसकी अंतिम इच्छा को जानेंगे। तो जैसे यहाँ तो 1 पावर है, इसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 2x - 3 का पावर कितना है 5 है, और 5 एक ऑड पावर है तो उसको 1 बनाएंगे। क्या करेंगे 1 बनाएंगे, तो x प्लस 5 इंटू 2x - 3, ठीक है। अब देखिए ये कितना है x प्लस 7 है और पावर कितना है 3 है, तो इसको भी क्या करेंगे 1 बनाएंगे। क्या करेंगे 1 बनाएंगे, तो कितना आएगा -x प्लस 7। अब देखिए 3x प्लस 8 है, 3x प्लस 8 है, तो इसको क्या करेंगे डायरेक्ट डिलीट कर देंगे, डायरेक्ट डिलीट कर देंगे और अंतिम इच्छा पूछेंगे, अंतिम इच्छा पूछेंगे। यह जिस वैल्यू पर 0 होगा 3x प्लस 8 में x का वैल्यू क्या आएगा -8 अपॉन 3, क्या आएगा 8 अपॉन 3 पर क्या होगा -8 अपॉन 3x प्लस 8 है तो x का मान क्या होगा -8 अपॉन 3, लेकिन यहाँ इक्वालिटी का साइन है, तो जिस वैल्यू पर यह फैक्टर 0 होगा, जिस वैल्यू पर यह फैक्टर 0 होगा, किस वैल्यू पर होगा -8 अपॉन 3 पर यह फैक्टर 0 के बराबर हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा, और 0 से मल्टीप्लाई करने पर यह पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा 0 इज लेस देन 0, 0 इज लेस देन 0 इज ए फॉल्स रिलेशन, यह तो कभी संभव नहीं है। तो x बराबर -8/3 क्या होता है पॉसिबल नहीं है, यानी x बराबर -8/3 इज नॉट पॉसिबल, x बराबर -8/3 इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। x बराबर -8/3 इज नॉट पॉसिबल, यानी यदि हम इसका रेंज निकालेंगे और उस रेंज में -8/3 आएगा तो उसको क्या करना होगा रिमूव करना होगा या एक्सक्लूड करना होगा। क्या करना होगा एक्सक्लूड करना होगा।
तो अब हो गया। अब देखिए आगे कैसे सोल्व करते हैं। x प्लस 5 2x माइनस 3 और 7 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 7 माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस जब कॉमन लेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा, तो यह ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। अब देखिए इसका किस किस वैल्यू पर क्या होता है, जीरो होता है। तो एक तो 7 है, एक क्या है 7 है, एक 3/2 है, एक 3/2 है, एक 3/2 है। उसके बाद एक -5 है, एक क्या है -5 है, -5 है। ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव, और हमें क्या करना है ग्रेटर देन देखना है। तो ग्रेटर देन वाला रीजन ई है और ए है, क्या है ए है। तो x बिलोंग टू -5 से 3/2 ओपन इंटरवल, -5 से 3/2 ओपन इंटरवल यूनियन 7 से इंफिनिटी, यूनियन 7 से इंफिनिटी, और x बराबर -8/3 इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब हुआ कि x का मान -8/3 नहीं होना चाहिए, x का मान -8/3 नहीं होना चाहिए, लेकिन x का मान -8/3, x का मान -8/3 यहाँ है, इस रेंज में 8 का मान -8/3 है, इसलिए उसको क्या करना होगा एक्सक्लूड करना होगा। -8/3, -8/3। इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, कैसे, x बिलोंग टू -5 से -8/3 ओपन इंटरवल यूनियन -8/3 से 3/2 यूनियन 7 से इंफिनिटी, यूनियन 7 से इंफिनिटी, -5 से -8/3 यूनियन -8/3 से 3/2 यूनियन 7 से इंफिनिटी। अब अगला सवाल, और आंसर किसका कितना है -5 से 3/2, -5 से 3/2 यूनियन 7 से इंफिनिटी -8/3। तो यह भी आंसर सही है, और उसको एक अन्य रूप में भी इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब अगला सवाल, दो नंबर x-2 का होल स्क्वायर, x + 2 का पावर 16 इंटू x + 1 लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0। तो जो बताया है कि जब इवन पावर आ जाएगा तो उसको क्या करेंगे डायरेक्ट डिलीट कर देंगे। तो x + 1 हो गया, x + 1 हो गया, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 0, लेकिन इसको हटा रहे हैं तो x बराबर 2 संभव है और x बराबर -2 भी क्या है संभव है। x बराबर 2 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा और पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा, और 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0 इज ए ट्रू रिलेशन। तो यह x बराबर 2 संभव है, x बराबर -2 भी संभव है, -2 हो जाएगा तो यह भी 0 होगा, और 0 का पावर 16 0 होगा, और सभी से गुना करेंगे तो 0 होगा, और 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0 इज ए ट्रू रिलेशन, इसलिए x बराबर 2 भी संभव है और x बराबर -2 भी संभव है। अब देखिए x लेस देन -1 यानी -1 से छोटा, -1 से छोटा, लेस देन 0, लेस देन 0 है सवाल में, तो x + 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो x इज लेस देन -1, -1 से छोटा, तो कितना हो गया -1 से बड़ा नहीं होना चाहिए,
सॉरी, इस प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ भी ग्रेटर देन जीरो हुआ, यहाँ भी ग्रेटर देन जीरो हुआ। चलिए, तो ठीक है, अब ग्रेटर देन जीरो हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया, इसलिए x बिलोंगिंग टू -1 से इंफिनिटी, -1 से इंफिनिटी। अब -1 में -2 तो अब्सेंट है, -2 तो अब्सेंट है, लेकिन 2 प्रेजेंट है, लेकिन 2 प्रेजेंट है, इसलिए क्या करना होगा, 2 को रिमूव करना होगा, 2 को रिमूव करना होगा। -1 से तो x बराबर क्या, -2, यहाँ 2 है, 2 क्या है, प्रेजेंट है, इस इंटरवल में 2 प्रेजेंट है, इस इंटरवल में 2 प्रेजेंट है, लेकिन -2 नहीं है, क्योंकि -1 0 1 2 3 हो जाएगा, तो 2 तो आ गया, लेकिन -2 नहीं आया, तो क्या करेंगे, यूनियन -2, यूनियन -2, यही इसका आंसर होगा। अगला सवाल, 3 नंबर, x -2 का होल स्क्वायर, x -2 का होल स्क्वायर, 3 नंबर बता दिए थे, अब 4 नंबर सवाल, नहीं 3 नंबर, x -2 का होल स्क्वायर, x + 2 का पावर 16, x + 2 का पावर 16, x + 1 लेस देन 0, लेस देन 0। तो अब देखिए फिर कितना आएगा, जो प्लस, जो इवन पावर है उसको हटा देंगे, तो कितना आ गया, x + 1 लेस देन 0, लेस देन 0। तो जब लेस देन 0 होगा तो यहाँ x बराबर 2, x बराबर 2 नहीं होना चाहिए, और x बराबर -2 भी नहीं होना चाहिए, x बराबर -2 भी नहीं होना चाहिए, x बराबर -2 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, तो x लेस देन -1 यानी -1 से छोटा, यानी x बिलोंगिंग टू -इंफिनिटी से -1 ओपन इंटरवल, तो -1 में -2 तो आ गया, -2 आ गया, और 2 तो आया ही नहीं, तो ये तो पहले से ही हटा हुआ है, लेकिन -2 आ गया, इसलिए -2 को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, -2 को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, अब अगला सवाल, 4 नंबर, 4 नंबर है, x -1 का होल क्यूब, x -1 का क्यूब, x + 1, x + 2 का पावर 6 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, 4 नंबर। तो यहाँ भी ऑड पावर है, तो इसको क्या करेंगे, सिंगल पावर में लिख लेंगे, और यहाँ x + 1, और या इवन पावर है तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट हटा देंगे, लेकिन हटाने से पहले x बराबर -2 इज नॉट पॉसिबल, x बराबर -2 नहीं होगा, क्योंकि x बराबर -2 हो जाएगा तो यह 0 हो जाएगा, 0 से यह पूरा सिस्टम 0 होगा, 0 इज ग्रेटर देन 0 इज ए नॉट ट्रू रिलेशन, यानी सही रिलेशन नहीं होता, इसलिए x बराबर -2 नहीं होगा। अब देखिए, तो -1
और 1, -1 और 1 आया फैक्टर, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव, और हमको देखना है, क्या देखना है, पॉजिटिव, हमको देखना है पॉजिटिव। तो क्या होगा, x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी से -1 में -2 आ गया, -2 आ गया, तो -2 को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अब इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -2 से -1 यूनियन -2 से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। चलिए अब सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, x² -3x +2 इंटू x³ -3x² इंटू 4 x², 4 x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको क्या करेंगे, x² -2x -x +2 हो गया। अच्छा, इसको x² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x -3, इसको x² -4 लिख सकते हैं, और माइनस कॉमन लिए हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो लेस देन 0, क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ठीक है, आगे देखिए, ये कितना हो गया, x -2 इंटू एक्स, जब कॉमन लेंगे तो x इंटू एक्स -2 -1 इंटू एक्स -2। ठीक है, अब देखिए यहाँ x² x -3, अब इसको a² -b², तो x +2 इंटू एक्स -2 लिखा जा सकता है, लेस देन और 0, लेस देन और 0। यहाँ देखिए x -2 इंटू एक्स -1 इंटू x² इंटू एक्स -3 इंटू एक्स +2 इंटू एक्स -2 लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू, x -2 यहाँ भी है, x -2 यहाँ भी है, तो x -2 का होल स्क्वायर हो गया, और फिर x² भी है, और x -1 है, उसके बाद x -3 है, x +2 है, लेस देन और इक्वल टू 0। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 था, 5 हो जाना चाहिए, 1 2 3 4 और 5। अब पॉजिटिव पावर यहाँ, इवन पावर यहाँ भी है, इवन पावर यहाँ भी है, तो दोनों को क्या करेंगे, हटाएंगे, तो कितना बचेगा, x -1 इंटू एक्स -3 इंटू एक्स +2 लेस देन और इक्वल टू 0। लेकिन x बराबर 2 भी संभव है और x बराबर 0 भी संभव है, x बराबर 2 भी होना चाहिए और x बराबर 0 भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है। अब देखिए फैक्टर जब हो गया तो यहाँ E3 होगा, E1 होगा और E -2 होगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव, और हमको क्या देखना है, लेस देन 0। इसलिए x बिलोंगिंग टू -इन्फिनिटी से -2, -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 1 से 3, यूनियन 1 से 3, तो x बराबर 2 यहाँ आ गया, x बराबर 0 कहीं नहीं है, -इन्फिनिटी से -2 आ गया, 0 तो आया नहीं, इसलिए 0 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो यूनियन 0, यूनियन 0, और 0 को करली ब्रैकेट यानी पार्टिकुलर वैल्यू है तो इसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये सभी जो सवाल थे वो
नॉन निगेटिव एक्सप्रेशंस वाला थे और इनक्वालिटी वाले प्रॉब्लम थे, पोलिनोमियल्स इनक्वालिटी वाला प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।